मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 6 त्रिभुज। त्रिभुज की परिभाषा क्या है? त्रिभुज की परिभाषा 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब जब आप 10th की क्लास में आ चुके हैं तो ऐसी कंडीशन में हम अगर आपको इस तरीके से चित्र बनाते हैं, ऐसा चित्र बना दिया और ये पूछा क्या ये त्रिभुज है, तो सभी स्टूडेंट लगभग जानते हैं कि ये त्रिभुज नहीं है। बेशक वो आकृति न पहचानते हों, लेकिन बाकी आकृतियों को तो जानते हैं। इस तरीके से अगर बना दिया तो और ये कहा गया ये त्रिभुज है तो तुरंत कह देंगे सभी स्टूडेंट के ये त्रिभुज नहीं है। और किसी प्रकार की आकृति बनाई गई, जैसे इस तरीके से आकृति बनाई गई, क्या ये त्रिभुज है? नहीं है। और जैसे ही इस प्रकार की आकृति बनाई गई तुरंत स्टूडेंट कह देते हैं कि हाँ यही त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज को अच्छे से पहचानते हो कि इस प्रकार की बनी हुई आकृति जो है वो किसकी है? त्रिभुज की आकृति है। अब आइए इसको देखते हैं कि परिभाषा इसकी देखते हैं क्या होगी परिभाषा। तो परिभाषा पे नजर डालें तो ये 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति है। तो बस भाई उसकी परिभाषा हो गई 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज में और क्या क्या कंडीशनें होती हैं? नंबर 1, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 1 2 3। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 1 2 3। त्रिभुज में 3 अंतःकोण होते हैं, 1 2 3। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं, कोण ए धन, कोण बी धन, कोण सी बराबर 180 अंश। ये सदा सत्यता की बात है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल हमेशा कितना रहता है? 180 अंश। तो ये हो गई त्रिभुज के बारे में जानकारी मिल गई कि 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 अंतःकोण होते हैं और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। आइए बढ़ते हैं आगे। त्रिभुज के क्या क्या प्रकार होंगे? त्रिभुज के प्रकार तो क्या होगा? त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, समबाहु त्रिभुज। नंबर 2, समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर 3, विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब जैसे इस तरीके से कोई आपके पास एक चित्र है, एक चित्र इस प्रकार का है, एक चित्र इस प्रकार का है, ऐसे। तो परिभाषाओं को ठीक से देखिएगा कि जब कोई पूछता है कि त्रिभुज की परिभाषा बताओ तो आप पहले ही कहने लगते हो 3 भुजाएं, कुछ गलत जवाब देने लगते हो।
तो तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज की है, तीन ही रेखाएं होंगी त्रिभुज के लिए। फिर उनमें हो सकता है तीनों रेखाएं बराबर हों, हो सकता है दो बराबर हों एक बराबर ना हो सकता है तीनों अलग अलग हों। तो यही तीन प्रकार हो गए, इसके अलावा चौथा प्रकार बनेगा नहीं बनेगा। तो वो तीन प्रकार हो गए, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज। वो है त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण समान होता है। जिसका मान 60 अंश होता है। समबाहु त्रिभुज वो है त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो। तीनों भुजाएं कैसी हो? बराबर बराबर की। जब तीनों भुजाएं बराबर बराबर की हैं तो क्या होगा? जब तीनों भुजाएं बराबर की हैं तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तीनों भुजाएं आपस में बराबर, तो उनके सामने बने हुए तीनों कोण भी आपस में बराबर। अब जब बराबर हैं तीनों अंतःकोणों का योगफल, ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। जब तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है और वो भी आपस में कैसे है? बराबर, तो प्रत्येक कितने कितने का हो गया? 60-60 का हो गया। तो अगर कोई समबाहु त्रिभुज है तो उसका प्रत्येक अंतःकोण होगा वो कितने का होगा? 60 अंश का होगा। क्योंकि ये आप स्थिति जानते हैं, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। कोण बराबर होंगे, सब जगह एक ही रख दिया, कोण ए धन कोण ए बराबर 180 अंश। ये तीन हो गए, कोण ए बराबर 180 अंश। 3 से ये कट जाएगा कितने बार? 60 बार। कोण ए बराबर कितना आया? 60। जब कोण ए बराबर 60 है तो उसी के बराबर कोण बी होगा और उसी के बराबर कोण सी होगा। यानी प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 60 अंश का होगा, जिसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कैसी होती है? समान। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, प्रत्येक भुजा समान होगी। आइए देखते हैं उसका सेकंड पार्ट। नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज। वो है त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं समान हो। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समान भुजाओं के
समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं, अर्थात दो भुजाएं समान हैं तो दो कोण भी समान होंगे। वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं समान हो समद्विभाव त्रिभुज कहलाता है। समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं, अर्थात अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं तो उसके दो कोण समान होंगे। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं तो उसके तीनों कोण समान होंगे। किसी त्रिभुज की कोई भुजा समान नहीं है तो उसका कोई कोण भी समान नहीं होगा, आपस में कोण बराबर नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। अब जैसे चित्र देखिए, ये और ये भुजा समान है ए बी सी, तो निश्चित रूप से जब ये और ये भुजा समान है तो इसके सामने का कोण ये है, इसके सामने का कोण ये है, तो ये कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर। ऐसे ही और कोई चित्र बना लेते हैं। ये भुजा और ये भुजा समान है, इस भुजा के सामने ये कोण, इस भुजा के सामने ये कोण, तो निश्चित रूप से ये और ये कोण आपस में समान होंगे। ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, इसके सामने ये कोण, इसके सामने ये कोण, तो ये और ये आपस में बराबर होंगे। जब आपस में बराबर होंगे ऐसी कंडीशन में यहाँ एक कोण पूछा जाता है। आपको एक नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें कोई एक कोण दे दिया जाता है, शेष दूसरा कोण पूछा जाता है और कहा जाता है कि ये समद्विभाव त्रिभुज है। बाकी अगर विषम भाव त्रिभुज होगा तो उसमें तो दो कोण दिए जाते हैं, तीसरे कोण का मान आप स्वयं निकाल सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। 180 में कितने कम है, तीसरा कोण निकल आएगा, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। लेकिन जब दो कोणों की बात होती है, कोण एक ही दिया गया, एक आपको पूछा गया, जैसे यहीं एग्जाम्पल में देखते हैं, ए बी सी एक समद्विभाव त्रिभुज है, ए बी सी एक समद्विभाव त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी तथा कोण बी बराबर 50 अंश हो तो कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या है, ए बी सी एक समद्विभाव त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी के बराबर है। जब ए बी ए सी के बराबर तो इसके सामने ये कोण, इसके सामने ये कोण, बी और सी कोण आपस में बराबर होंगे। अब बी वाला जब 50 है तो निश्चित रूप से ये भी 50 ही होगा। 50 50 100 हो गए। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180, तो कोण ए कितना बचा, 80 अंश बचा। अर्थात यहाँ सॉल्यूशन क्या होगा, कोण बी बराबर दिया है 50, तो कोण सी बराबर भी कितना होगा, 50, और ए धन बी धन सी बराबर 180 अंश। ए धन बी की जगह भी 50, सी की जगह भी 50 और बराबर में 180। कोण ए का जब मान निकालेंगे तो 180 माइनस 100, कोण ए का मान आएगा वो कितना आएगा, 80 अंश। इस तरीके से
इसके एक बचे हुए कोण को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। आप देख लीजिए उसके सामने का कोण है या बचा हुआ कौन सा कोण है, उसके अनुसार ये मान निकाले जाएंगे। नंबर 3, विषमबाहु त्रिभुज। वो है त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा असमान हो। वो है त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा असमान हो। विषमबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण भी असमान होता है। तीनों भुजाएं आपस में कैसी अलग अलग, एक दूसरे के नाप के बराबर नहीं है, तो ये क्या कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज। अब इसमें अगर तीसरा कोण आपको ज्ञात करना है तो इसमें दो कोण दिए जाते हैं। जैसे त्रिभुज ABC में दो कोण 50 अंश, 60 अंश हैं, तो उसका तीसरा कोण क्या होगा? तीसरा कोण क्या होगा? तो आप जानते हैं A धन B धन C बराबर 180। दो तो बता दिए, एक 50 है एक 60 है, और C वाला कितना होगा ये पता करना है। तो C वाला कितना होगा, 180 माइनस 110, कोण C का मान कितना होगा, 70 अंश। जब दो कोण दिए हैं तो तीसरे कोण का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको हो गया क्या कि त्रिभुज की परिभाषा, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन अंतःकोण, तीन भुजाएं तथा तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में कोई दो भुजाएं समान होती हैं, विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं असमान होती हैं। जब तीनों भुजाएं समान होती हैं तो तीनों कोण समान होते हैं, तीनों कोण समान होते हैं तो प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में कोई दो कोण समान होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज में तीनों कोण अलग अलग यानी असमान होते हैं। इस प्रकार ये हो गई किसकी, त्रिभुज की परिभाषा और त्रिभुज के प्रकार। नेक्स्ट वीडियो में इनके आगे बढ़ाएंगे, हम आपको इनकी समरूपता के बारे में विचार करेंगे। तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।